हेलो, वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के ऊपर। क्लास 9 में बहुत से लोग इसको ब्रीफली देखते हैं और डीपली इसको समझने की कोशिश नहीं करते, तो वो जो डाउट्स हैं वो हमेशा बने रह जाते हैं। मैं इसके ऊपर इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो कोऑर्डिनेट सबसे पहले मैं इसके पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। जो जो पॉइंट्स मेरे माइंड में है मैं वो सब चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। ये शब्द है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री को बोलते हैं, जियो शब्द है अर्थ से लिया गया है। ठीक है, मैट्री हो गया मेजर करना। ठीक है, अर्थ का मीन्स हो गया किसी एक पार्ट्स को, कोऑर्डिनेट्स हो गए निर्देश करना। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीजें तो हमने पता लग गया कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है क्या। तो कोऑर्डिनेट्स में लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर इस केसेस की बात करूँ, केवल इस वाले केसेस की जिसपे मैं ठीक है ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बेटा ये जो है हमारे पास, यदि मैं किसी एक पर्टिकुलर लाइन के बेस से लूँ तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो भी है ए और बी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं यही हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। ये हमें इसका एड्रेस बताते हैं कि हमने यहाँ से ऑर्गन से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस कवर किया। तो वन बाई वन मैं जिसका इसके ऊपर भी बता रहा हूँ आपको। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गन्स की। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑर्गन्स की। तो जैसे कि कोई आपने 8th क्लास में नंबर लाइन को पढ़ के आए हो अभी। ठीक है, ये नंबर लाइन है कोई। ठीक है, यहाँ पॉइंट्स हमारे पास 0 है, यहाँ कोई पॉइंट्स 1 है, यहाँ कोई 2 है, यहाँ कोई 3 है, यहाँ कोई 4 है। इस तरीके से ये नंबर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेंटर वाला 0 पॉइंट्स है ये हमारा क्या कहलाता, ऑर्गन। ठीक है, क्या कहलाता, ऑर्गन। अब बात आती है इसमें एक पॉइंट आता है यूनिट। तो ये जो यूनिट है 0 से लेके 1 तक, ये कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट। ये क्या है, यूनिट है। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर आपको ये मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बता दिए। कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये एड्रेस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। इसको मैंने डिनोट कर दिया ए और बी से। ठीक है, मेजर करने के लिए हमें पॉइंट्स की जरूरत होगी, जब तो हम उसके डिस्टेंस निकाल सकते हैं कितनी दूरी उसने तय की। ठीक है, ऑर्गन्स कौन से हो गए, ये सेंटर। ठीक है, अब मैंने लंबा लाइन आपको बताई, ये स्ट्रेट लाइन बताई। अब उसके बाद देखो ये वाले जो खाने बने हुए हैं, ये वाले जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं, ये वाले ये जो कहलाते हैं, ये वाले ब्रैकेट्स इस तरीके के जो क्रम है ये कहलाती है रो, ROW। ठीक है बेटा, अब ये वाले जो नीचे की तरफ को जो कॉलम बने हुए हैं, ये वाले जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉलम। COLU कॉलम्स। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 3.1 में, हम उनको ले सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, हमें पता है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल। तो
अनदर पर्सन, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, पूछ सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। लेट, ये मेरी कोई टेबल है, ठीक है, इस तरीके की मेरी कोई टेबल है, ये कोई टेबल है। यदि बाय द वे मेरे पास यहाँ कोई हमारे पास लैंप है, लैंप मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, तो मेरा जो व्यू है, मेरा व्यू इधर की तरफ से, मैं इधर की तरफ से देख रहा हूँ, और कोई व्यक्ति है वो इधर की तरफ से देख रहा है, तो ये आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए केवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बस इतना ही आपको प्रेजेंट करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, ए सिटी हैज टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। कोई रोड है, इस तरीके से एक रोड है, और ये सेंटर पर एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है, ये क्रॉस कर रही है। फिर these two roads are along the north south direction and east west direction, ठीक है, all the other street of the city run parallel to these roads are 200 meter apart। फिर इस रोड के पैरेलल और भी रोड है, ठीक है, वो इस तरीके से उनका बीच का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200। अब ये चीजें तो आपके समझ में आ गई। ये जो लाइन इस तरीके से, पैरेलल को बोलते हैं समांतर, हिंदी में समांतर बोलते हैं, हिंदी में समानांतर, ठीक है। पैरेलल का मीन्स होता है एक दूसरे के, विच लाइंस आर नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, एंड एट एनी पॉइंट। ये दो जो लाइन है, ये लाइन कभी भी एक दूसरे लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, तो वो लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। अब ये चीजें मैंने बताया ना, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो आप कि इनके बीच का डिस्टेंस कैसे है, 200। और 5 रोड है ये, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप इसको 1 सेंटीमीटर का कॉलम लेके इसको पे ग्राफ पे बना सकते हो, उसको 200 सेंटीमीटर 200 मीटर मान सकते हो। अब इस दोनों साइड है, इधर भी है और उधर भी है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आपको 3.1 में 2 ये क्वेश्चन थे, उसके बाद आपका कार्टेशियन सिस्टम, समझे। तो मैंने कार्टेशियन आपको अभी बताया, कार्टेशियन क्या था, कार्टेशियन बताया ना। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। एक सेकंड, कार्टेशियन क्या है। कार्टेशियन अभी बताया आपको कि कार्टेशियन एक पॉइंट्स होते हैं जो हमको किसी भी फील्ड का एड्रेस देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का एड्रेस देते हैं, लोकेशन बोल दो, एड्रेस बोल दो, ठीक है। तो उन्होंने इसमें आपको काफी किताब दिया हुआ है, वर्टिकल लाइन से। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको और इसमें बता देते हैं, एक ही पॉइंट्स में मैं आपको क्लियर कर दूंगा जितनी भी इसमें चीजें हैं। ये एक्स है, ये वाई है। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, उस आपको अच्छे से मतलब देखे।
ये x और ये y है, ठीक है। अब इधर का जो कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट्स, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ। क्या बोलते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। QUADIANT, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर ये क्या चीजें है? सबसे पहले अभी मैंने जो चीजें बताई एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा। ये भी पॉइंट्स है हमारे पास 1, यहाँ पॉइंट्स 2 है, यहाँ बेटा 3 पॉइंट्स है, ये कोई 4 है, यहाँ कोई 5 है, यहाँ 6 है, ठीक है। इधर की तरफ माइनस हो जाएगा, यहाँ ऑर्गन्स 0 हो गया ना, तो इधर की तरफ माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, ठीक है। एंड y की तरफ भी पॉजिटिव जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। उसमें इस तरीके के नंबर लाइन काफी लंबी होती है, ठीक है। कुछ ने भी नंबर आप इसे नोट कर सकते हो, 1 2 3 4 5। मैं जो कहना चाहता हूँ इसमें ये आपको समझाना चाहता हूँ कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स होता है, आप देखोगे y की वैल्यू यहाँ भी प्लस है और x की भी वैल्यू प्लस है, तो हम जो डिनोट करते हैं इस वाले को x से डिनोट करते हैं पहले वाले टर्म्स को, दूसरे वाले टर्म्स को हम किससे? y से। तो इसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ये चीजें क्लियर। अब ये वाले की बात आई, इस वाले में ये जो है y ये तो है पॉजिटिव, ठीक है, और x ये वाला जो है ये क्या है? नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है? नेगेटिव। तो x क्या है हमारे पास? नेगेटिव है, और y क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है। बेटा थर्ड पॉइंट्स वाले में ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, माइनस एंड माइनस, ठीक है। फोर्थ वाले में क्या है कि y तो हमारे पास नेगेटिव है, ये नेगेटिव के नंबर है, ठीक है। y तो हमारे पास नेगेटिव है बट x क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो कभी भी रटना नहीं है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है। आपको पता होना चाहिए कि हम ये कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव होते हैं। इसी के ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, यहीं से ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। लेकिन मेरे पास कोऑर्डिनेट्स दे दिया, मतलब कोऑर्डिनेट्स दे दिए, क्या दे दिए? 4 कॉमन 5 दे दिया, कोऑर्डिनेट्स दे दिए। तो इसका मीन्स है कि x की वैल्यू तो 4 है, y की वैल्यू हमारे पास 5 है। देन x की वैल्यू 4 कहाँ है? ये रही, सॉरी ये रही, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे और y की वैल्यू 5 है। तो मेरे पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? 4 कॉमन 5। आगे बेटा समझ में, जहां जहां जैसे जैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ऐसे ऐसे हम इसमें, जैसे हमारे पास कोई यहाँ जैसे मेरे पास देख गया, सेकंड वाले का एग्जांपल देखते हैं, माइनस के 4 और 5। अब माइनस के 4 यहाँ कहाँ है? ये, ठीक है, और 5 कहाँ है? ये रहा। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट्स बनेगा वो कितना बैठेगा? माइनस के 4 इंटू 5। बेटा बहुत इजी है। इस थर्ड वाले में माइनस माइनस के हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसके बाद आपके क्वेश्चन भी दे होंगे।
बेटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन तो हमारी एक्स एक्स हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख दोगे, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लान फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस। तो इसके नाम बता दोगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये लाइंस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्गन्स, ठीक है। अब उसके बाद राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर टू लाइंस, ये हो गया ना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन दिया है, उसमें जो भी बताया है आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के इसी वेव से आप इसके सभी क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। आशा है आप सभी को आराम से समझ में आ गया होगा। बाय द वे, किसी स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट करके बताए, मैं अनदर वीडियो बना के उसके उस डाउट्स को भी क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।